यूके में पोस्ट ब्रेग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यूके यूनिवर्सिटीज में आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अवी। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई स्टडीइंग इन द यूके यूनिवर्सिटीज इज बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव देन स्टडीइंग इन एनी अदर कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो आज हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि यूके एक आइडियल डेस्टिनेशन क्यों है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोग भी अब्रॉड जाने की ट्राई कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि यार यूके एक आइडियल डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया से या अपनी होम कंट्री से अब्रॉड स्टडी करने का, और उनको ये कन्फ्यूजन है कि यार हम कनाडा जाएं या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या फिर हम यूके जाएं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूके को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती है स्टडी अब्रॉड के लिए। तो इस वीडियो में आज हम उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे मेन पॉइंट के बारे में, विच इज़ कि यूके में जो डिग्रीज होती है वो शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है एंड ट्रस्ट मी इट्स वैल्यू फॉर मनी। आप बिलीव नहीं करोगे वैल्यू फॉर मनी वाला पार्ट, क्योंकि यूके को कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत ही महंगी कंट्री है, तो यहाँ पे पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, एक मिडिल क्लास बंदा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। तो यूके में जितने भी मास्टर कोर्सेज होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, और कनाडा या यूएस में जितने भी मास्टर्स कोर्सेज होते हैं वो 2 ईयर्स के होते हैं। तो अगर हम थोड़ी नंबर क्रंचिंग भी करें तो भी जितना पैसा आपको यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में लगेगा, इट विल कॉस्ट यू मच लेस देन व्हाट इट विल कॉस्ट यू इन कनाडा एंड यूएस फॉर 2 ईयर्स मास्टर्स। अगर हम ट्यूशन छोड़ दें और सिर्फ लिविंग कॉस्ट पे भी ध्यान दें तो भी अगर आप यहाँ पे 1 साल की पढ़ाई करके आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी, उतने में जितना पैसा आप यूके में लगाओगे उतने पैसे में आपकी यूएस या कनाडा की डिग्री नहीं हो सकती। उसी के साथ साथ यूके में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन वेवर्स भी अवेलेबल है। अगर आप टाइम से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप्स के लिए, आपको 5% से लेके 100% तक ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो बट पैसे उतने नहीं हैं तो आप ये स्कॉलरशिप्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो। सो ऑल दिस डेफिनेटली मेक्स यूके एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है जीरो एप्लीकेशन फी एंड नो टेस्ट रिक्वायरमेंट। तो चलो मान लेते हैं कि अगर आप 5 से 6 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री में, jैसे कनाडा या यूएस या यूके, तो 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में से कम नहीं तो लॉजिकल अगर आप सोचो तो कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी में से आपके पास ऑफर लेटर आएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आता है कि यार एप्लीकेशन फ़ीस के भी तो पैसे लगेंगे। तो कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस के। लेकिन यूके यूनिवर्सिटीज़ में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती, 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पैसे सेव कर रहे हो अपने इंडिया से आते टाइम पे। दूसरी बात, टेस्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। जैसे कि आप इंडिया से आते हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो आईएलटीएस हो गया, जीआरई, जीमैट हो गया। मोस्ट ऑफ द कैनेडियन और यूएस यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, वहाँ पे जीआरई, जीमैट, आईएलटीएस इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन यूके में, जैसे मैं भी जर्मनी में गया था तो मैंने आईएलटीएस दिया था, तो आईएलटीएस की कोचिंग के पैसे अलग, फिर आईएलटीएस की एग्ज़ाम की फ़ीस अलग, और अगर आपके बैंड नहीं आते तो दोबारा से आईएलटीएस के पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके काफ़ी पैसे जाते हैं। लेकिन यूके यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पर आपको कई यूनिवर्सिटीज़ में आईएलटीएस भी नहीं देना पड़ता। अगर आपकी डिग्री जो है वो पुरानी डिग्री अगर आपकी इंग्लिश में है, या फिर अगर नहीं भी है तभी भी अगर आपका स्कोर अच्छा है इंग्लिश में, आपका जो आईएलटीएस का एग्जाम है वो वेव ऑफ हो जाता है यूके यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर भी आपके काफ़ी पैसे जो है वो सेव हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ट्यूशन फी के पैसे आपको नहीं देने पड़ते और कोई भी टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स के लिए यूके जो है वो बहुत ही एक अच्छी डेस्टिनेशन माना जा सकता है। तो अगर आप लोग भी बाहर अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हो, आपके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सा टेस्ट देना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है अपनी तरफ से, और वो है लीप स्कॉलर को कॉन्टैक्ट करना। लीप स्कॉलर इज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट। दे कैन हेल्प यू आउट for your abroad studying journey with visa, counseling, IELTS training, course selection। इनके पास हर एक चीज़ के आंसर्स है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और फ्री कंसल्टेशन है स्टार्टिंग में, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो तो फ्री कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड होगी। एंड दे हैव अराउंड 400+ काउंसलर्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 35 years ऑफ एक्सपीरियंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह का स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करने में। तो अभी के अभी कांटेक्ट करो लीप स्कॉलर को और उनसे कंसल्ट करो। फ्री कंसल्टेशन है यार, देर किस बात की, फोन उठाओ और कॉल करो।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज इजी टू स्विच फील्ड ऑफ स्टडी। यूके इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो ये चीज अलाउ करती है। अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी और फील्ड में है और आप मास्टर्स किसी और फील्ड में करना चाहते हो, तो यूके एक ऐसी कंट्री है जो ये चीज अलाउ करती है। अगर आप कनाडा या यूएस में पढ़ाई करना चाहते हो, वहाँ पे आपकी अंडरग्रेड डिग्री की रेलेवेंसी देखी जाती है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके आई थिंक ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। क्या पता मैंने कोई और डिग्री की हुई हो और मेरा करियर में कोई और एम हो, कुछ और बनना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज ये अलाउ करती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इन डिमांड प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारे जो कोर्सेज होते हैं जो हाई इन डिमांड होते हैं, उसके लिए आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है विदाउट वरिंग कि आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कनाडा में आप अप्लाई भी कर सकते हो और इस बेस पे आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। अगर आपको एक बार उस कोर्स में एडमिशन मिल गया तो आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप भी अपने करियर में चेंजेस चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा मास्टर्स चूज़ करूँ जो हाई इन डिमांड है ताकि आपके करियर को एक बूस्ट मिल सके, और आपको आइडिया नहीं है कि कौन से कोर्सेज हाई इन डिमांड है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लीप स्कॉलर के पास काफ़ी सारे आंसर्स है, वो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप लीप स्कॉलर को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि कौन से कोर्सेज जो है वो हाई इन डिमांड है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है। तो भाई नेक्स्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, विच इज़ गेटवे टू पीआर टू द कनाडा। तो आप क्या करते हो यार, अगर आपको कनाडा जाना है, ऑब्वियसली मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बताया कि आप यूके से मास्टर डिग्री कर सकते हो, और आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये बोलने में, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कनाडा जाना, लेकिन उनका कनाडा का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, किसी रीज़न से वो नहीं कनाडा जा पाते। तो आप यूके आ सकते हो, यूके से मास्टर डिग्री कर सकते हो और अपने CRS पॉइंट जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। कनाडा में आपको पता है वहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री होती है जो कि अभी फिलहाल के लिए होल्ड पर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा होल्ड पर रहेगी। अभी उन्होंने होल्ड पर डाल रखा है क्योंकि उनके पास बैकलॉग एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आई पड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर PNP प्रोग्राम्स है, काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स है। तो अगर आप यूके से मास्टर डिग्री करते हो, ब्रिटिश मास्टर डिग्रीज के आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, आपका CRS पॉइंट जो है वो काफ़ी ऊपर जाता है। आप यहाँ से इंग्लिश में पढ़ाई करते हो, आपका इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो उसके भी पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं, और इस वजह से आप क्या है वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हो और PNP में अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका गेटवे टू PR इन कनाडा खुल जाता है और आप कनाडा के लिए भी एलिजिबल कैंडिडेट बन जाओगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट था। तो अब बात करते हैं यूके में पोस्ट ब्रेक्जिट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले क्या होता था, ब्रेक्जिट से पहले जो EU, जो यूरोप के स्टूडेंट्स होते थे या यूरोप के जो लोग यहाँ पे आते थे, उनको फेवर किया जाता था जॉब्स के लिए, क्योंकि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो ऑब्वियसली जो यूके की कंपनीज़ हैं उनको जॉब्स के लिए फेवर करती थी। बट अब ऐसा नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन और हम लोग जितने भी इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं वो सब बराबर हो गए हैं। सबको वीज़ा चाहिए, सबको वर्क वीज़ा चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरनेशनल लोग जो यहाँ पे अब्रॉड में या यूके में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स, राइट एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब ओवर हियर। स्पॉन्सर्ड जॉब आपको मिलना ईजी हो गया है, आई थिंक पॉसिबल हो गया। पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब सब लोग बराबर है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। यूके में PR मिलने में टाइम लग सकता है, बट अब वो PR मिलना इम्पॉसिबल नहीं रहा, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पोस्ट ब्रेक्जिट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत अच्छी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट मेक्स यूके एन आइडियल डेस्टिनेशन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, विच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। अगर आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इनफैक्ट यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है सच एज ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज, UCL, कैम्ब्रिज, दैट आर रैंक्ड टॉप 10 ग्लोबली, एंड दे ऑल्सो ऑफर 1 year ऑफ मास्टर। तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो आप यहाँ पर भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इनफैक्ट सारी यूनिवर्सिटी जो यूके में है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई करें, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा
येस दैट इज़ ट्रू कि अगर आपको एक अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चक्कर नहीं होता कि यार इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करोगे तो आपकी प्लेसमेंट जो है कंपनीज़ में लग जाएगी या इस यूनिवर्सिटी से नहीं लगेगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंपनी जो है वो प्लेसमेंट करने नहीं आती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो तो उसका एक असर पड़ेगा आपके इंटरव्यू पर और आपको ईजिली आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। लेकिन इट डजंट मीन कि अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर लिया तो उससे आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। सो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यार यूनिवर्सिटी कैसी है। पढ़ाई कंप्लीट करो, 50-60% मार्क्स आ जाए वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अपनी जॉब पे ध्यान दो, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। तो यहाँ की पढ़ाई जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप यहाँ की पढ़ाई करने के बाद कहीं पर भी जा सकते हो वर्ल्ड में, वो आपकी पढ़ाई जो है हर जगह मानी जाएगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूके, सबसे अच्छा ऑप्शन जो अभी चल रहा है विच इज़ लीप स्कॉलर्स यूके समिट। तो अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो, लोन्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, और यूके की जो समिट का जो ये लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके प्लीज़ जाओ एंड यू कैन नो सो मच अबाउट यूके यूनिवर्सिटीज़, एडमिशन प्रोसेस, सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अब्रॉड में स्टडी करना बहुत मुश्किल नहीं है यार, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हो आपको लोन वगैरह इजीली मिल जाएंगे। तो अपनी जो ड्रीम्स है ना उसको दबाओ मत, ठीक है। कंसल्ट करो आप लीप स्कॉलर से, सारे डाउट्स आपने पूछो और एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास सारी। और जो 2022 के एडमिशन्स है वो अभी भी चल रहे हैं। Yes. मई इनटेक बचा हुआ है, सितंबर इनटेक बचा हुआ है, और अगर आप जनवरी नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लान कर रहे हो तो भी यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। यू नीड टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीप स्कॉलर। इंडिया के सबसे बेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं, तो आप कहीं और मत जाओ, सिर्फ इन्हीं के पास जाओ और वहाँ से ट्राई करो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। एंड हम आपको मिलते हैं यूके में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए वीडियो देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो जो यहाँ पे पढ़ने आना चाहता है उनको बताओ, लीप स्कॉलर के समिट के बारे में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू योर जर्नी टू द यूके।